ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद दिस डब्बा। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि सभी कुछ बहुत कुछ है, एक्चुअली बहुत कुछ है। ओके, एंड आई एम नॉट लाइक, और इस वीडियो को देखकर जो जो वीडियोस आइडियाज़ आते हैं ना मन में, वो सारे के सारे मुझे कमेंट में बताओ। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नायका हॉल। मैंने लास्ट नायका हॉल आई थिंक नवंबर में किया था, जब नायका की सेल आई थी। इनफैक्ट हॉल नहीं किया था, रिकमेंडेशन वीडियो किया था। एंड तब मैंने खुद भी बहुत सारी शॉपिंग करी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स एक्चुअली ट्राई आउट करने थे आप लोगों के लिए, सो दैट आई कुड गिव यू सम ऑल्टरनेटिव्स जो कि अफोर्डेबल रेंज में हो, या फिर मैं आप लोगों को अपना रिव्यू भी शेयर कर सकूं कि ये प्रोडक्ट्स वर्थ बाइंग हैं कि नहीं। सो अगर आप जानना चाहते हो कि सेल टाइम पे मैंने क्या क्या खरीदा था, बाय द वे अभी भी आई थिंक नायका पे सेल चल रही है, और अगर आप ये प्रोडक्ट्स में से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दोज आर अफिलिएट लिंक्स, तो अगर आप उन लिंक्स के थ्रू परचेज करोगे तो आई विल गेट अ कमीशन। या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है मुझे नायका ने एज अ PR भेजे थे, बट ज़्यादातर मैंने खुद से ही खरीदे हैं। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nidhi.167। लेट्स बिगिन। सो इनमें से कुछ चीज़ें जो मैंने सेल से पहले भी परचेज़ करी थी, एंड उसमें से है एक ये, आई थिंक यू गाइज सॉ दिस, ये है नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन, जो इससे पहले मैं यूज़ करी थी, मेरे पास ऑलरेडी था ये, वो ख़त्म हो गया। येस, आई लव दिस फाउंडेशन सो मच कि वो ख़त्म हो गया। एंड वो थोड़ा डार्क था, मैं शेड 07 यूज़ करी थी, एंड वो काफ़ी डार्क हो गया था मेरी स्किन के लिए, बिकॉज यू गाइज अगर आप मुझे फॉलो करते हो आप जानते होगे कि मेरा स्किन टोन जो है वो 2-3 शेड लाइट हो गया है लॉकडाउन की वजह से, घर में रहने की वजह से, धूप में ना जाने की वजह से वो टैन जो था वो सारा निकल गया। सो मैं लिटरली 2-3 शेड लाइट हो गई हूँ, एंड उसकी वजह से मेरे फाउंडेशंस जो है वो मुझे मैच नहीं कर रहे थे। एंड एनी विच वेज ये वाला फाउंडेशन मैंने जैसे तैसे करके फिर भी ख़त्म कर दिया था, एंड आई गॉट अनदर शेड, दिस इज़ 02 वेरी वनीला, एंड मैं इसको आई थिंक एक बार यूज़ कर चुकी हूँ और ये काफ़ी अच्छा मैच है मेरे ऊपर। इसका जो अंडरटोन है वो येलो है, तो अगर आप येलो साइड पे हो, येलो स्किन टोन है, येलो अंडरटोन है, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। एंड दिस इज़ टुवर्ड्स द फेयर येलो साइड। सो ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि मार्केट में ना एट वन पॉइंट बहुत ज़्यादा मैट फाउंडेशंस भरे पड़े थे। नाउ आजकल जो है लोग ज़्यादातर वो टाइप के निकाल रहे हैं ना, थोड़ा ड्यूई टाइप के, बट ज़्यादातर मैट ही थे। एंड दिस वन वर्क्स ग्रेट फॉर ड्राई स्किन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। एक और फाउंडेशन है, मैंने बहुत सारे फाउंडेशन एक्चुअली परचेज करे। सो इट इज़ मैक का मिनी फाउंडेशन, दिस इज़ इन द शेड NC25। ये मेरी स्किन पे थोड़ा सा ऑरेंजिश और डार्क लगता है, बहुत ऐसे मैं कहूँगी एक शेड है ना। आई शुड हैव गॉन विद NC20 में भी, क्योंकि आई मीन थोड़ा सा ऑरेंज लगता है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। मैंने इसको एक ही बार यूज़ किया है, आई वॉज प्लानिंग अ वीडियो ऑन मैक, सो इसको मैंने एक ही बार यूज़ किया है। इसका टेक्सचर गाइज बहुत अमेजिंग है, इट्स वेरी वेरी लाइट वेट एंड इट गिव्स वेरी गुड कवरेज, हल्का सा ही अप्लाई करने पर भी। एंड यूजली क्या होता है ना, जब कवरेज होता है फाउंडेशन में तो फिर वो केकी लगते हैं, बट ये केकी नहीं लगता। सो फार एक यूसेज के बेस पे मैं अगर बोलूँ तो आई लव दिस फाउंडेशन। एंड मैंने मिनी वाला इसीलिए बाय किया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो आई हैव लाइक 100 फाउंडेशन, तो फुल साइज़ लेने का कोई पॉइंट भी नहीं बनता। एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ ट्राई करना था ये, ठीक है। सो सेकेंड वॉज मैक का फाउंडेशन। मूविंग ऑन, आई गॉट फ्लावर ब्यूटी का इन योर प्राइम इल्यूमिनेटिंग प्राइमर बेस, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। फ्लावर ब्यूटी की ना बड़ी तारीफ़ सुन रही थी, इनफैक्ट मुझे ना फ्लावर ब्यूटी की 1-2 चीज़ें साइमा ने भी रेकमेंड करी थी। ये ना एक टिंटेड प्राइमर है जो कि सिलिकॉन बेस्ड है, स्किन को स्मूथ कर देगा, बट ना ये बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं है। इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, यू कैन से, इट्स नॉट वेरी वेरी मैटिफाइंग, समवेयर इन बिटवीन। स्किन को हाइड्रेट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम स्मूथ भी कर रहा है। सो अगेन अगर आपकी ड्राई स्किन है, आई थिंक दिस इज़ ए प्राइमर दैट यू विल लव। इट्स नॉट लाइक जैसे नायका का प्राइमर है या फिर इनसाइड का प्राइमर है ना, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। स्किन पे लगाते साथ ही ना अच्छा सा हाइड्रेटिंग सा फील होता है इसको यूज़ करने के बाद। सो या आई गॉट दैट। नेक्स्ट एक और फाउंडेशन, ये मुझे साइमा ने रेकमेंड किया था एंड शी सेड निधि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ये फाउंडेशन, और ये है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। बस
मुझे सिर्फ इतनी सी चिंता हो रही है इस फाउंडेशन को लेकर के। मैंने शेड लिया है FLF014 हनी। अभी देख रहे हो मैंने इसको खोला तक नहीं है, तो मुझे बस ये है कि ये सूट कर जाए मुझे। इनफैक्ट आई थिंक मैंने बहुत लोगों को इसकी तारीफ़ करते सुना है, एंड आई थिंक ये मुझे सूट कर जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। यस, अच्छी येलो अंडरटोन है इसकी भी, एंड हाथ पे लगाने पे तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स ऑन द फेस, कैसा परफॉर्म करता है। सो या, दैट वाज फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव लाइक मैक, बट ये सस्ता भी नहीं है। आई थिंक ये 950 या 1150 ऐसे कुछ का था। मूविंग ऑन, जब बेस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दीज एज वेल। ये न्यूली लॉन्च है, ये के ब्यूटी के कंसीलर। येस, के ब्यूटी ने भी फाइनली अपने लिक्विड कंसीलर्स लॉन्च कर दिए हैं, एंड आई हैव 4 शेड्स। ये मुझे नायका ने PR में भेजा था। मेरे पास है 180p tan, 140y मीडियम, 110 न्यूट्रल लाइट एंड 195p डीप, एंड मैंने ये वाला शेड यूज़ किया है 110 लाइट। दिस इज़ ए मीडियम कवरेज कंसीलर, इट्स नॉट अ फुल कवरेज कंसीलर। इट इज़ वेरी सिमिलर टू स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। ट्रस्ट मी, मैं जब इसको यूज़ कर रही थी मेरे को लिटरली वही फील हो रहा था। आप देख सकते हो, इसको मैंने एक बार नहीं, इसको मैंने कई बार यूज़ करा है टू फॉर्म एन ओपिनियन। अगर आप इसका एक रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं या तो शॉर्ट्स में या फिर एक डिटेल्ड रिव्यू उसका डाल दूंगी इफ़ यू वांट टू सी हाउ इट परफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। सो या, आई गॉट दिस फ्रॉम नायका, एंड ऑनेस्टली मैं इसको और ज़्यादा यूज़ करके फिर ही ओपिनियन देना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू जस्ट रश इट थ्रू। अभी तक इसको मैंने जितना भी यूज़ किया मुझे पसंद आया है ये, बट एक बार और अच्छे से अच्छे से मैं ओपिनियन बनाना चाहती हूँ एंड देन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो अगर आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो या नहीं। मूविंग ऑन, मुझे नायका ने PR में भेजा था ये हुडा ब्यूटी का ग्लोइश मल्टी ड्यू स्किन टिंट, एंड इट इज़ इन द शेड 06 मीडियम टैन, एंड ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा डार्क है मेरी स्किन के लिए। लाइक बहुत ज़्यादा का मतलब दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्टोर शेड फॉर माई स्किन, एंड ये स्किन टिंट है, बट स्किन टिंट के हिसाब से भी इसमें कवरेज ना इतना ज़्यादा है कि आप इसको ना सॉर्ट ऑफ BB क्रीम से भी ज़्यादा बोल सकते हो। इट्स सॉर्ट ऑफ अ शेयर कवरेज फाउंडेशन, इसमें इतना ज़्यादा कवरेज है। आई थिंक फॉर अ स्किन टिंट इट्स लाइक अ लिटिल बिट टू मच फॉर द कवरेज, एंड आई थिंक मैं इसमें थोड़ा सा कुछ लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन या फिर मॉइस्चराइज़र मिक्स करके यूज़ करूँगी। एकदम ऐसे मॉइस्चराइजिंग सा क्रीम जैसा फील होता है, एंड ये स्किन में बहुत अच्छे से मेल्ट भी हो जाता है। सो फिनिश वाइज इट इज़ ग्रेट, बट इट्स जस्ट दैट कि ये स्किन टिंट है, एंड फॉर अ स्किन टिंट आई फेल्ट कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवरेज है। मूविंग ऑन, आई गॉट दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम एल्फ। मुझे ना ये आई थिंक मनीषा डबराल करके है ऑन इंस्टाग्राम। शी टोल्ड मी कि एल्फ की जो आईब्रो पेंसिल्स रहती है ना वो बहुत अच्छी होती है, एंड ऑनेस्टली इट इज़। मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ ए ड्यूप फॉर हुडा ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। बस हुडा ब्यूटी की और ज़्यादा फाइन है, अगर उसकी टिप की मैं बात करूँ ना उसकी टिप और ज़्यादा फाइन है। सो इसका कलर अगर आप देखोगे ना वो भी काफ़ी अच्छा है। इट्स अ डार्क ब्राउन शेड, एंड एक तरफ में आपको मिल जाता है आपका प्रोडक्ट और दूसरी तरफ में आपको मिल जाती है स्पूली, तो आप आराम से स्पूली से कोम्ब आउट कर सकते हो और अपना प्रोडक्ट इस तरफ वाली से अप्लाई कर सकते हो। और इसका प्राइस बाय द वे 590 MRP है, बट एल्फ पे आपको अक्सर ही डिस्काउंट मिल जाएगा। नायका पे तो डिस्काउंट पे आई थिंक मुझे 300 समथिंग की पड़ी थी, विच इज़ आई थिंक डूएबल। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज़ दिस चीक पार्टी। इसमें ना आपको 5 चीज़ें मिल जाती हैं। ये बेनिफिट का है, सो यू गेट जॉर्जिया, डैलस, डेंडेलॉन जो उनका हाइलाइटर है, हुला ब्रॉन्जर, एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ जो लास्ट वाला है, गोल्डन पिंक ब्लश। सो दिस इज़ ए ब्लश, दिस इज़ ए ब्रॉन्जर, दिस इज़ ए ब्लश, no, this is a highlighter, this is a bronzer blush, and again this is a highlighter. So पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और अगर आप बेनिफिट के बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही साथ ट्राई करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो आप ट्राई करके, मतलब दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड, क्योंकि कम पैसों में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने को मिल रही है, विच इज़ ग्रेट। ऑल्सो इनका साइज़ ना छोटा है, तो आप इनको आसानी से ख़त्म भी कर पाओगे, तो जो आप पैसे खर्च कर रहे हो इनके ऊपर वो आपके वसूल हो पाएंगे। सो दिस इज़ हाउ जॉर्जिया लुक्स लाइक, जो कि एक हाइलाइटर है, एंड आई फील दिस इज़ टोटल वैल्यू फॉर मनी। आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं इसमें। लेट मी शो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो नेक्स्ट जो है वो है डैलस, जो कि एक ब्रॉन्जिंग पाउडर है। दिस इज़ हाउ डैलस लुक्स लाइक। देन वी हैव
गैलीफ्रेनिया, जो कि ओ दिस इज़ सो प्रिटी, ये ब्लशर है इनका, है ना. एंड देन यू हैव द फेमस Hoola bronzer. So this is your Hoola bronzer. And next we have is Dandelion, which is a shimmery blush कह सकते हो. It's not highlighter, it's a blush. So ये 3000 के करीब का था एंड यहाँ पर आपको 5 चीज़ें मिल जाती हैं, वो that too from Benefit. So I think this is a very good value for money product. आप एक ही साथ बहुत सारे products try कर सकते हो Benefit के. एंड मैं हमेशा मिनी साइज़ के फेवर में रहती हूँ क्योंकि आई फील वो आप एटलीस्ट फिनिश तो कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू फुल साइज़. नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट सेट फ्रॉम बेनिफिट, मैंने बेनिफिट का ये टिंट भी लिया था, बेनी टिंट, बिकॉज आई थिंक जस्ट बिकॉज ये कितना हाइप्ड अप प्रोडक्ट है, सिर्फ इसलिए ये लिया था. एंड ऑनेस्टली आई वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये सस्ता नहीं आता एंड इससे ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं. So having said that, let me just swatch this for you. So ये है बेनी टिंट, बहुत ऐसे वाटरी सा है एंड आई थिंक ये पर्टिकुलर शेड आई विल नॉट रिकमेंड. ये आई मीन आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी. आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड कर दोगे तो ये स्किन में एकदम ही मर्ज हो जाएगा एंड ना कोई कलर दिखता है ना कुछ दिखता है. दिस सॉर्ट ऑफ वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस. बहुत फेयर स्किन के अगर आप हो ना तो हल्की सी आपकी स्किन पे ये दिखेगा, अदरवाइज तो आई डोंट थिंक कि आपकी स्किन पे शो अप भी होगा. सो या विल नॉट रिकमेंड दिस. नेक्स्ट आई गॉट बेनिफिट का गिव मी ब्राउ टिंट. येस, एज आई टोल्ड यू, मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही हाई एंड मेकअप की शॉपिंग कर ली है, बहुत सारे रीजंस थे उसकी वजह से. सो दिस इज़ हाउ द ब्राउ टिंट इज़. मैंने नायका का यूज़ किया है एंड आई रियली लाइक्ड दैट, और मुझे लगा कि मेरे को और भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू टिंट्स. तो दिस वन इज़ ऑल्सो रियली नाइस. मैं आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मतलब बड़ा ठंडा लग रहा है अभी आईब्रोज पे. बट येस, आई बॉट दिस. ये मैंने ख़रीदा था, ये मुझे किसी ने नहीं भेजा. एज आई मेंशन, मैंने ज़्यादातर चीज़ें खुद से ही खरीदी थी. ऑल राइट, मूविंग ऑन, आई गॉट मैक एक्स श्रेया जैन लिपस्टिक कलेक्शन, जिसमें आपको 3 लिपस्टिक्स मिल जाती हैं. नाउ द रीज़न आई गॉट दिस इज़ बिकॉज आप लोग मुझसे अक्सर ही किसी ना किसी मैक लिपस्टिक का ड्यूप पूछते रहते हो. सो अनलेस एंड अनटिल आई हैव इट, आई कांट रिकमेंड एनीथिंग टू यू गाइज. सो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं 3 लिपस्टिक्स. लेट मी जस्ट ओपन देम अप. सो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं 3 लिपस्टिक. सबसे पहली है वर्व, which is a beautiful brown shade. I think ये बहुत ही universal kind of brown shade है. And let me just swatch this. Guys, imagine जब से आई है ना, मैंने इनको swatch भी नहीं करा है, सिर्फ इसलिए कि मैं वीडियो में ही डायरेक्टली swatch करूँगी. So ये एक्चुअली ब्राउन नहीं है, it has a red undertone to it. और यहाँ पर आपको फुल साइज लिपस्टिक मिल रही है. जो दूसरी है ये है ट्विग, एंड ट्विग इज़ अ ब्यूटिफुल पिंकी ब्लशी काइंड ऑफ अ शेड, जो कि आई थिंक इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं. दोनों शेड्स ही मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन टोन्स पे अच्छा लगेगा. जो नेक्स्ट शेड है वो है चिली, विच इज़ ए रेड कलर, बट एक ये रस्टी ऑरेंजी रेड कलर है. इट्स अ डार्क रेड कलर, लाइक वार्म रेड कलर है, जो कि अगेन डीपर स्किन टोन्स पे ज़्यादा अच्छा लगता है. अगर ब्लू अंडरटोन होती है तो फिर वॉश ऑफ होने का चांसेस होता है, बट दिस वन लुक्स ग्रेट ऑन ऑल इंडियन स्किन टोन. सो ये तीनों लिपस्टिक्स थी. So that was MAC X Shreya Jain lipstick collection. Next I got another lipstick from MAC. Okay, I got a lot of lipsticks from MAC. This is also a full size lipstick and this is in the shade Craving. मेरे पास सारी पिंक हो गई, जबकि मुझे ज़्यादा पिंक पसंद भी नहीं है, बट दिस इज़ हाउ क्रेविंग लुक्स लाइक. इट्स अ पिंकी शेड. ये शेड ऑलमोस्ट बहुत पास में है. मेहर और क्रेविंग में बहुत थोड़ा सा अंतर है. मेहर इज़ मैट, दिस इज़ अ डार्कर पिंक. तो मीडियम स्किन टोन के अगर आप हो तो आई थिंक क्रेविंग वुड बी अ गुड शेड फॉर यू. सो या, दैट्स क्रेविंग. नेक्स्ट, यू गाइज नो हाउ मच आई लव सिंपल का रिफ्रेशिंग फेस वॉश. तो उसी का बस मैंने बैकअप लिया था एक ये सिंपल का. आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई करंट वन. जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. सो इसीलिए आई जस्ट गॉट दिस. नेक्स्ट ये प्लम का फॉल रेस्क्यू स्कैल्प सिरम है. दिस इज़ फ्रेग्रेंस फ्री एंड आई थॉट आई जस्ट गिव दिस अ ट्राई. तो ये मैंने बाद में लिया है, ये मैंने तब नहीं लिया था. दिस आई गॉट लेटर ऑन. बाय द वे, अगर आप प्लम के प्रोडक्ट्स प्लम की वेबसाइट से लेते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, विच इज़ NK15, और आपको 15% ऑफ मिल जाएगा आपके इंटायर परचेज पर. दिस आई वॉन्ट टू ट्राई. अभी तक मैंने खोला नहीं है, बट आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस आउट. एक बार खोल के देख लेते हैं अंदर से दिखता कैसा ही है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. आपको यहाँ पे एक नोज़ल सी मिलती है,
जो कि आप खोल के ओके जस्ट अप्लाई कर सकते हो. दिस आई ट्राई टुनाइट इटसेल्फ. ये यूज़ करने वाली चीज़ है. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन. अगेन कयाली फ्रॉम हुडा ब्यूटी. लाइक इट्स नॉट हुडा ब्यूटी, इट्स आई थिंक हुडा की जो सिस्टर है उनका ब्रांड है. एंड दे हैव सेंट देयर परफ्यूम विच आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल अबाउट. सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इसकी फ्रेग्रेंस मेरी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है. इट्स दैट वनीला-इश स्वीट फ्रेग्रेंस जो थोड़ी सी वेट डाउन हैवी लगती हैं. इट्स लिटरली लाइक दैट. बट लेट्स सी, आई विल ट्राई एंड यूज़ इट ऑन मी एंड उसके बाद मैं फिगर आउट करूँगी वेदर आई वॉन्ट टू कीप इट और गिव इट अवे. ऑल राइट, सो नेक्स्ट आई गॉट प्लम का मैंड्रिन एंड वाइटामिन सी ग्लो बूस्ट टोनर. आई हैव देयर लाइक मैंने इनका 15% वाइटामिन सी सिरम यूज़ किया है एंड ऑनेस्टली मुझे वो अच्छा लगता है. तो आई थॉट कि जब ये टोनर मैंने देखा ना तो उसी के साथ में इसके साथ में ही मैंने इसको परचेज़ किया था फ्रॉम प्लम की वेबसाइट. आई डेंट बाई इट फ्रॉम नायका ऑनेस्टली. बोथ ऑफ दीज आई बॉट इट फ्रॉम प्लम की वेबसाइट. सो आप पर ये नायका पे भी अवेलेबल है तो मैंने सोचा इसी में इंक्लूड कर देती हूँ. सो आई एम इसको भी मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं ट्राई करके कभी फ्यूचर वीडियोज़ में शेयर करूँगी. नेक्स्ट जो है ये विशफुल का यो डिटॉक्स फेस एंड बॉडी एंजाइम स्क्रब. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये मुझे नायका ने भेजा था. नायका सेंट मी द कयाली स्प्रे लाइक द परफ्यूम. ये भेजा था एंड दे सेंट देयर मल्टी ड्यू. So this is how the detox scrub looks like and बहुत सारा स्किन केयर हो गया. I have to try it out and then share it with you guys. आई डोंट नो, पता है मुझे समझ नहीं आता स्किन केयर मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बिकॉज सबकी स्किन डिफरेंट होती है. सो इसीलिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो जाती हूँ. बट इफ़ यू गाइज वांट टू सी स्किन केयर रिव्यूज़ ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं कोशिश करूँगी खूब अच्छे से ट्राई करके अच्छे से उसको थरली यूज़ करके फिर आप लोग के साथ अपने स्किन केयर रिव्यूज़ शेयर करूँ. रिव्यूज़ नहीं, एक्सपीरियंस शेयर करूँ. इट वोंट बी अ रिव्यू बिकॉज अगेन हर प्रोडक्ट हर किसी पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. मेरे ऊपर मोस्टली मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स काम कर जाते हैं एंड नॉट एवरीबडीज़ स्किन इज़ लाइक माई स्किन. कई बार होता है जो मेरी स्किन पे काम नहीं करता वो दूसरों के लिए काम कर जाता है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी वियर्ड. ओके, मूविंग ऑन. ये जो पूरा दिखाने जा रही हूँ दिस इज़ ऑल फ्रॉम हुडा ब्यूटी नाउ एंड मोस्ट ऑफ देम आर माई परचेजेस एक्सेप्ट फॉर दीज आई शैडोज़. ये न्यूली लॉन्च आई शैडोज़ हैं हुडा ब्यूटी के, द वाइल्ड आई शैडोज़. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये मैंने ख़रीदे नहीं थे, ये मुझे भेजे हैं. सो दिस वन इज़ द कैमिलियन वन. नेक्स्ट जो है वो है दिस इज़ द पाइथन वन. मेरे को कलर स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी. लाइक देयर आर ट्रांजिशन शेड्स, शिमर शेड्स एंड देन यू गेट पॉप ऑफ कलर्स ऑल्सो. और जो लास्ट वाला है वो है जैगुआर विच इज़ ए वेरी 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 कूल टोन पैलेट. तो ये तीनों पैलेट तो मुझे रिसीव हुए थे. लेट्स जस्ट कीप देम असाइड. उसके अलावा मैंने हुडा ब्यूटी का फॉर फिल्टर फाउंडेशन ख़रीदा है. जो मैंने शेड लिया है वो है 230N मैकरून. दो मैं येलो अंडरटोन में हूँ बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी सेफ और इसीलिए मैंने न्यूट्रल लिया है. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मुझे थोड़ा सा डाउट है हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन पे बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी वेरी ड्राई एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस फाउंडेशन कि ये बहुत ज़्यादा मैट है और बहुत ज़्यादा ड्राइंग है. तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा. बट लेट्स जस्ट होप कि जो मैंने पैसे खर्चे हैं इस पर वो मेरे वसूल हो जाएँ बस. नेक्स्ट मैंने हुडा ब्यूटी का फॉर फिल्टर ओवर अचीवर कंसीलर भी लिया था एंड जो मैंने शेड लिया है वो है 12G शुगर बिस्किट. ये वाला शेड लिया है एंड अच्छा खासा डिस्काउंट था इन पे भी. सो इसीलिए दिस इज़ हाउ द ओवर अचीवर कंसीलर लुक्स लाइक एंड अगेन आई होप ये मुझे सूट कर जाए. नाउ अगेन मेरे को ना बड़ा डाउट लगता है कि जैसे हुडा ब्यूटी का मैं फुल फेस ऑफ ट्राई ऑन करके आपको दिखाऊं या फिर यू नो महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो वेदर यू गाइज वुड बी इंटरेस्टेड इन सीइंग अ फुल फेस ऑफ दीज ब्रांड्स और नॉट बिकॉज दिस इज़ हाई एंड एंड मैं अपने चैनल पे हाई एंड प्रोडक्ट्स बहुत कम शो करती हूँ. व्हाट आई वांटेड टू डू इज़ कि हाफ फेस हुडा ब्यूटी और हाफ फेस उसके ड्यूप्स अफोर्डेबल, ऐसे ही हाफ फेस मैक और हाफ फेस उसके ड्यूप्स. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या करना चाहिए, वेदर आई शुड गो फॉर अ फुल फेस और हाफ.
ओके, नेक्स्ट आई गॉट इज़ हुडा ब्यूटी का ये फॉर फिल्टर स्किन फिनिश बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन स्टिक. नाउ दिस इज समथिंग जो कि मैं एक्चुअली मैं ट्राई करना चाहती थी, बिकॉज दिस इज़ ए स्टिक फाउंडेशन अगेन, और स्टिक फाउंडेशन क्रीमी होते हैं तो ड्राई स्किन के लिए दीज वर्क बेटर. जो शेड मैंने लिया है वो है चीज़ केक 250G. मैंने बड़ा रिसर्च करके फिर ये शेड्स उठाए थे, और जब मैंने ये बाय किया था ना, जब ये सेल चल रही थी, तब एक्चुअली पे हुडा ब्यूटी की खुद की वेबसाइट पे भी ऑलमोस्ट 70% ऑफ चल रहा था. एंड हुडा ब्यूटी शिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप डायरेक्टली हुडा ब्यूटी से भी शॉप कर सकते हो. एंड आई थिंक फ्री शिपिंग भी थी. ओके, बट मैंने डर के मारे, बस कस्टम्स का डर रहता है, इस चक्कर में मैंने ऑर्डर नहीं किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, तो यू नो आई ऑलमोस्ट एडेड एवरीथिंग इन माई कार्ट हुडा ब्यूटी की वेबसाइट से. ओके, द लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज़ दिस लिटिल थिंग. ये है हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, पाउडर बुलेट लिपस्टिक. आई हैव सीन अनिंदिता, आई हैव सीन अदिति यूज़ दीज अ लॉट. एंड ओके, ये शेड बहुत लाइट है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, एंड मेरा अभी मन कर गया इसको यूज़ करने का, सो आई विल ट्राई इट आउट राइट नाउ. आई एक्चुअली लव्ड द फॉर्मूला. इट्स वेरी वेरी मैट. थोड़ा सा टग पुल करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम एक ही स्वाइप में बहुत ही बढ़िया वाला पिगमेंटेशन आ रहा है. या और एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल गई थी मुझे, सो आई गॉट दैट शेड. और शेड जो है वो है स्टेकेशन. इट्स अ वेरी लाइट ब्राउन शेड. तो अगर आप बहुत फेयर स्किन टोन के हो तो ये आपके ऊपर एक बहुत सुंदर सा न्यूड शेड लगेगा, बट अगर आप मेरे स्किन टोन के भी हो तो ये आपको वॉश ऑफ कर देगा, और आपको इस तरीके से एक डार्क लिपस्टिक या फिर एक डार्क लिप लाइनर के ऊपर इसको यूज़ करना पड़ेगा. ऑल्सो आप इसको जो है अपने लिपस्टिक को लाइटर शेड में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट इन दिस हॉल. हाँ, मैं थक गई सच्ची में. इट वॉज अ ह्यूज वन, और ये मैंने ऑनेस्टली 3-4 दिन के स्पैन में ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी. कुछ ऑब्वियसली उसके बाद और उसके पहले की भी थी, और कुछ PR में भी रिसीव हुई थी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और इस वीडियो को देखकर जो वीडियोज़ आइडियाज़ आते हैं ना मन में, वो सारे के सारे मुझे कमेंट में बताओ, और जो मैंने पूछा है वो भी सब मुझे कमेंट में बताओ. बहुत सारी बातें करो मुझसे कमेंट में, सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू सी ऑन दिस चैनल. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन, टेक केयर. बाय.